हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रॉपर्टीज को इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग कवर कर देंगे। इस लेक्चर के अंदर आप देखोगे कि काफी चीजें जो है कुछ इमेजिनेटिव है, लेकिन उस इमेजिनेटिव को इजी करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आज बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स, छोटे छोटे एनिमेशन, छोटे छोटे ड्राइंग्स हम आपके साथ में यहाँ पे लगाएंगे। नॉन डिजिटल बोर्ड को भी हम डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या इंपॉर्टेंस है विद देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो चलो आओ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बच्चों हम आगे हैं पूजा एकेडमी पर, मैं हूं राम सर और आप हो मेरी राम जी की सेना। चलो आ जाओ शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर जो सबसे पहले टॉपिक है हमारा आज का, आपको पता ही है बच्चों, जिसको मैंने बोला है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आपको पता ही होगा बच्चों, जिनका नाम बहुत फेमस है यार, उनकी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या चीज ये, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, ठीक है। इनको कहा गया था बच्चों मोस्ट इनोवेटिव साइंटिस्ट, मोस्ट इनोवेटिव। इनसे ज्यादा इनोवेशन तो यार किसी बहुत साइंटिस्टों ने कम किए होंगे, तो मोस्ट इनोवेटिव साइंटिस्ट है। और इसी ने एक क्या किया था बच्चों कि किसी चार्ज के अराउंड किस तरीके से फील्ड लाइंस बनी होंगी उसका एक इमेजिनरी थॉट अपने अंदर बिल्डअप किया और उसी को हमको समझाया कि इस तरीके से आप समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो जरा देखो, सपोज करो एग्जांपल के लिए बताता हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ यहाँ पर क्या, कि स्क्रीन पे यहाँ देखो, ये है रियल इमेज। एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर इस तरीके से फील्ड लाइंस बनती है। ये सोच है दिमाग में, लेकिन हम बनाएंगे कैसा, हम बनाएंगे ऐसा, हम बनाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि ये तो रियलिटी क्या जो था हमारे पास, और ये कैसा है बच्चों, ये एक ड्राइंग टाइप की है। हम क्या करेंगे, 2D डायग्राम्स बनाएंगे इस तरीके से। फिर आप देखो, अगर मान लो कि मैं ये दिखाता हूं यहाँ पर इस साइड में, फिर देखो यहाँ पर ये दो पॉजिटिव चार्ज जो अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव की फील्ड लाइंस रियल वाली ये है, ये रियल लाइंस है। इसके जरिए आप देख सकते हो कि इतनी सोच दिमाग में रखते हैं और एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है। लेकिन हम बनाएंगे कैसे, ऐसे हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है। तो यार यहां पर कैसे बनाया जा रहा है, रियलिटी में क्या चीज है और उसको कैसे बनाया जाए, इसे तो इनोवेशन कहते हैं बच्चों। इनोवेशन है क्या चीज, कि पहले क्या चीज करो कि कोई चीज नॉन फिजिकल चीज है, हमको पता नहीं उस चीज के बारे में, लेकिन हमने अपने इनोवेशन के जरिए, अपने इनोवेटिव आइडियाज के जरिए हम जो इम्पॉसिबल लग रही थी उन चीजों को भी पॉसिबल बना दिया। इसलिए सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए आपको माइकल फैराडे का। देखना माइकल फैराडे, ये रहे माइकल फैराडे, ठीक है। इनसे मिलो, ये है तुम्हारे माइकल फैराडे। और अच्छा ये देख लो, इनको उस टाइम का मोस्ट हैंडसम साइंटिस्ट कहा जाता था। साइंटिस्ट में भी हैंडसम, यानी सारी जो दोस्त नहीं थे कि भाई तुम 3-4 दोस्त हो गए तो बोलते हो ये तू बड़ा हैंडसम है ना, सब छेड़ते रहते हैं, तो ये वही हैंडसम साइंटिस्ट था, बहुत ही मतलब जबरदस्त साइंटिस्ट था। तो इसने सारे कॉन्सेप्ट दिए बच्चों और इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। शुरुआत में मैंने थोड़ी क्लिप आपको दिखाया ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो कि सर क्या पढ़ाने वाले हो, किस तरीके से ये चलने वाली है। तो इसी तरीके से बच्चों, तो माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया कि बच्चों किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लेकर आए हो। आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे पहले जरा मैं डेफिनेशन लिखूंगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखना चाहूंगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आपको बता दूं क्या होता है कि इट इज द स्ट्रेट और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस around a charge, ठीक है, at every point, या टेंजेंट ड्रॉन लिख देना, टेंजेंट ड्रॉन at every point, ठीक है, gives the direction ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखा है, एक बार रिवाइज करके पढ़ लो एक बार। इट इज द स्ट्रेट, ये भाई स्ट्रेट भी हो सकती है बच्चों, और कर्व्ड इमेजिनरी लाइंस होती है अराउंड अ चार्ज, ठीक है, एट विच टेंजेंट ड्रॉन एट एवरी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
अब इतनी बड़ी लाइन लिख दी मैंने यहाँ पर, और इतनी बड़ी लाइन के अंदर क्या है मान लो हमको समझ नहीं आ रहा, क्या कहना चाहता हूं वो समझो। जैसे कि मान लो कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने ये, और ये मान लेते हैं कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस तरीके से जा रही है। तो अगर मुझे बच्चों क्या कहना है इनके अकॉर्डिंग, कि अगर मुझे इसमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, सपोज करो इस जगह पे चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे जाके एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ये जो डायरेक्शन आएगा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज करो किसी बच्चे को यहां निकालना है इस जगह पे, तो वो क्या करेगा, वो यहां पे जाके ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देगा, समझ रहे हो। मान लो किसी बच्चों को यहां निकालना है, तो यहां पे जाके वो क्या कर देगा, टेंजेंट ड्रॉ कर देगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये करना है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसे जाएगा, सीधा सीधा जाएगा सारा, है ना, सीधा सीधा जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही चलेगी, और अगर आप देख रहे हो कि कर्व्ड लाइंस हैं तो कैसी होगी, उसके टेंजेंट पर चलेगी। तो यानी किसी भी पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट बच्चों, एट एवरी पॉइंट गिव्स, कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एट विच टेंजेंट ड्रॉन एट एवरी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो बच्चों, हर जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो वही इमेजिनरी लाइन जो होती है बच्चों, उसको हम लोगों ने नाम दिया किस चीज का, भाई नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिया। हालांकि आपको बता दूं कि यहां पर कि एक लाइन इस्तेमाल की गई थी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड, दिस वर्ड इज यूज्ड बाय, ठीक है, किसे, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, बट मोस्टली बच्चों हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं कि उनका इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं माना गया, तो मोस्टली हम लोग क्या इस्तेमाल कर देते हैं, या तो बच्चों सीधा सीधा हम लोग फील्ड लाइंस बोल देते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मोस्टली ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जगह पे। तो कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखा जाए तो डर मत जाना, इसी को बोलते हैं। माइकल फेराडे इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही बोला करता था, ठीक है। तो सर ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि किसी चार्ज के अराउंड होती है, जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बनाती है, उसके चारों ओर कहीं भी चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को बनाएगी। जो लाइंस दिख रही है लाइन, वो क्या करेगी, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बनाएगी, और साथ में ये भी बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, अगर उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो। अच्छा सर, जैसे कि मान लो कि मैं अगर यहां पर कहता हूं क्या, प्रॉपर्टीज को लेकर आ जाता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर आ जाता हूं। सपोज पहली प्रॉपर्टीज में आता, पहली प्रॉपर्टी, तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर EFL लिख दो तो समझ जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड, ठीक है ना, टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी। अगर मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसके लिए है, याद रखना, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इसके इसलिए बोल रहा हूं मैं यहां पर, ये ध्यान रखना किसके बारे में बात हो रही है, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मैंने ये ले लिया, अब इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है बच्चों, इसके चारों ओर मुझे क्या बनानी है, लाइंस बनानी है, ये बनानी है लाइंस, देखो जी, है ना, ये क्या बनानी है, लाइंस बनानी है। सर कितनी लाइंस बनाएं, तो भाई लाइन तो इनफाइनाइट हो सकती है, कितनी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी होती हैं। तो ये जरा देखो क्या हो रहा है बच्चों की ओरिजिनेट कहां से हो रही है, प्लस से, और टर्मिनेट कहां हो रही है, इन्फिनिटी पे। ओरिजिनेशन यानी कि ओरिजिनेशन कहां है, यानी ओरिजिनेट कहां हो रही है, तो पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहां हो रही है, तो टर्मिनेट इसके नानी के घर होता है, और इसका नानी के घर कहां है इसके नानी के घर जो होती है वो इन्फिनिटी पे है। चार्ज ना हमेशा भाग जाएगा कहां पर, इन्फिनिटी पे। चार्ज की सारी चीजें बच्चों इन्फिनिटी से ही डिसाइड होती है। जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब भी देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रेफरेंस जो लिया जाएगा वो इन्फिनिटी लिया जाता है, इन्फिनिटी है। तो कहां तक एक्सटेंड हो जाएगी, इन्फिनिटी तक। इसी के साथ में देखो बच्चों, ये तो मैंने हैंड ड्रॉन डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ पर, इसी के बगल में यहाँ देखो, अभी यहाँ पे साइड में इधर देखो, इमेज देखो यहाँ पर, ये इसका रियल वाला है, ये इसी का रियल वाला डायग्राम है। अब तुम देखोगे वहां पर किस तरीके से है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या, अब उनको कैसे पता चला होगा, सवाल दिमाग में उठता है कि उसमें तो सर वो सिर्फ लाइन दिख रही है, डार्क सी, इसमें लाइन आपने एरो बना दिया, तो आपको कैसे पता चला कि वो प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, उसमें डायरेक्शन कैसे आया।
तो डायरेक्शन का लॉजिक बच्चों ये होता है कि अगर मैं यहां पर क्या करता हूं कि एक कोई टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं, टेस्ट चार्ज, और अगर ये पॉजिटिवली टेस्ट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज दूर भागा, यहां पे लाया और वो उससे दूर भाग गया, तो इसका मतलब क्या है कि जरूर पॉजिटिव चार्ज भी है ये और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकल के जा रही है। तो कुछ कंडीशंस बनाई गई हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर ही सारा चीज बनाया गया है। अगर हमने कहा कि टेस्ट चार्ज अगर किसी की, जैसे हमारा टेस्ट चार्ज है ना, यहाँ रखा हुआ है टेस्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज ऐसे भाग रहा है, तो समझ जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है। और अगर जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो इधर भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इस तरफ आ रही है, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है और पॉजिटिव चार्ज उसी के डायरेक्शन में चलती है। तो समझ में आ गया होगा कैसे पता चल रहा है इन लोगों को। तो इन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं साथ में, ठीक है। अगला देखो, सिमिलरली बच्चों अगर मैं यहां पर क्या कहता हूं कि ये तो मैंने बताया क्या, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए, ओके सर, हमने यहां पर बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड, ठीक है ना, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है बच्चों, सपोज दैट ये है मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज से जो लाइंस बनाई जाएंगी बच्चों, है ना, ऐसे मैंने लाइंस बना दिया यहां पर, ध्यान देना एक बार। तो अगर ये लाइन बना रहा हूं मैं यहां पर सिमेट्रिक डायग्राम, बिल्कुल बढ़िया सा, तो अगर ये सिमेट्रिक डायग्राम बना रहा हूं तो लाइंस इसके अंदर आएंगी, लेकिन कहां से आएगी सर, वही अपने नानी के घर से। नानी के घर बहुत ही जाते हैं ना हम लोग गर्मी की छुट्टियों में, और जब भी मौका मिल जाए तो नानी के घर हमें जाना बड़ा पसंद रहता है, ठीक है ना। मामा वहाँ मिलते हैं, मामा हमारे लिए आम लाते हैं सर हमारे तो कुछ नहीं लाते भाई, लाते हैं भाई, सबके ध्यान से देखो, नानी बहुत प्यारी होती है ना। अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी टू टर्मिनेट्स एंड नेगेटिव एट टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, जैसा कि तुमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये सही है। तो यानी इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये जो चार्ज है वो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, हमको नहीं पता कहां है, इन्फिनिटी से आ रही होगी, और टर्मिनेट कहां हो गई है बच्चों, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो गई है। इसका रियल वाला बिल्कुल किस तरह से दिखाई पड़ेगा, इसी की तरह दिखाई पड़ेगा। जरा देखो ये वाला डायग्राम, ये हमको क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो आने जाने का पता कैसे चलेगा, तो आने जाने का बचा फिर मैं टेस्ट चार्ज लेकर आऊंगा, और इसमें टेस्ट चार्ज जब लेकर आऊंगा, जिसमें इसमें टेस्ट चार्ज था ना ये वाला, तो टेस्ट चार्ज कहां भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था। और बच्चों अगर मैं यहां पर टेस्ट चार्ज लेकर आ जाए, कोई भी इसमें कोई क्या लेकर आ जाए बच्चों, टेस्ट चार्ज लेकर आ जाए, तो टेस्ट चार्ज इधर भाग कर आ रहा होगा। तो टेस्ट चार्ज का मोशन इस तरफ है, टेस्ट चार्ज है ये, कौन है ये, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन होता है, बलि का बकरा। बलि का बकरा मतलब कहीं भी भेजना हो ना, कुछ पता लगाना होता है, इसी को भेजते हैं हम लोग, ये छोटा वाला, ठीक है। तो यार ये जो चार्ज है बच्चों ये आ रहा है, और इसके आने से हमें मालूम चलता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में किधर चल रही है, वन रियलिटी में तो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। तो साथ साथ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि रियल क्लिप भी लगा दें आपको, ताकि थोड़ा सा और मतलब दिमाग में कुछ क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आने लगे, ठीक है। तो यार ये हो गया भाई, बहुत बढ़िया जी। अगर मान लो कि हम कहते हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ देखना थर्ड पॉइंट में, याद रहे ये सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, ये सिंगल क्या था, नेगेटिव चार्ज था, सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स, ठीक है, कहां से बच्चों, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज इन अ डाइपोल। अगर बच्चों डाइपोल ले लेता हूं मैं यहां पर, ध्यान देना, एक डाइपोल कैसा होता है, तो एक प्लस होता है और एक कैसा होता है, माइनस होता है। एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया, तो अगर मैं प्लस और माइनस को ले रहा हूं बच्चों, तो डायग्राम कैसा बनेगा वो देखना है एक बार, कि यहां से लाइन निकल रही होगी ना, है ना, यहां से लाइन, तो ये लाइन ऐसे चली जाएंगी, यहां पर लाइन ऐसे जा रही होगी, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी इसके ऊपर, पॉजिटिव से निकलेगी और कहां पे टर्मिनेट हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनेट हो जाएगी। पूरी लाइन कोशिश करती है कि भाई वो टर्मिनेट हो जाए, लेकिन मान लो यहाँ की लाइंस है, इस तरफ की लाइंस है, तो मान लो इस तरफ की लाइंस क्या सी होंगी, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी ऐसे करके, है ना, लेकिन जा कहाँ रही है, अगर इधर नहीं जा पाती तो इन्फिनिटी को चली जाती है ना। बोलते हैं हम लोग कि वो नेगेटिव की तरफ ही जा रही है, इस तरीके से। अब आप देखो कि यहाँ पर भी जितनी लाइंस मैंने उधर बनाई है उतनी लाइंस इधर बना दो भाई, ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसे करके, है ना, इनसाइड आती हुई इस तरीके से, ऐसा।
तो बच्चों ये जो दिख रहा है आपको कि ऐसा लग रहा है ना बच्चों यहाँ पे देख के कि ये इधर कहीं गई होगी, घूम फिर के कहीं से इधर से आ गई होगी, ये इधर से कहीं से घूम के गई होगी, इधर से आ गई होगी, ये इधर कहीं घूम फिर के गई होगी, इधर से लौट के आ गई होगी, ये इधर कहीं घूम फिर के गई होगी, फिर वापस लौट के आ गई होगी। तो यानी कि अगर हमने कोई डाइपोल लिया है बच्चों, डाइपोल, तो उस डाइपोल की वजह से, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से अगर आप देखोगे तो प्लस से ओरिजिनेट होकर किधर कोशिश करेगी, नेगेटिव की तरफ जाने की। अगर नेगेटिव पे नहीं जा रही है तो कहीं इन्फिनिटी पे जा रही होगी, ऐसा लगेगा कि इन्फिनिटी पे गई है और वापस लौटकर आई है। तो जितनी लाइन इधर बनाया होगा आपने उतनी लाइन उधर बनानी पड़ेगी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तब की बात है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। सर इसका भी रियल वाला दिखाओ जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको, तो इसका रियल वाला डायग्राम भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां देख लो इसका डायग्राम। अब आप डाइपोल की वजह से देखोगे कि किस तरह से दिखाई पड़ रहा है, तो इस तरह देखो ये इसका रियल डायग्राम जो डाइपोल वाला है बच्चों, यहां पर स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हमने इसका जो डायग्राम बना रखा है वो ये वाला बना रखा है, रियलिटी के अंदर वो है, और हम बनाते कुछ ऐसा है। होती सब 3 डायमेंशनल है, हर डायरेक्शन में होती है, बट प्लेन के, एक प्लेन के ऊपर बना रहे हैं हम लोग, तो प्लेन पे बनाया है तो इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या प्रॉपर्टी चल रही है बच्चों, है ना। तो ये जो मैंने बताया आपको क्या है, ये 3rd प्रॉपर्टीज थे। 4th प्रॉपर्टीज पर देखो, अब स्क्रीन पे आते चले जाओ, 4th प्रॉपर्टी पे आ जाओ। अब आपने देखा कि भाई प्लस हो तो क्या होगा, माइनस हो तो क्या होगा, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो क्या होगा। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, यहां देखना ध्यान से, तो अगर मैं 2 पॉजिटिव चार्ज ले लूं तो क्या होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज ले लूं तो क्या होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, ठीक है। यानी एक दूसरे पर वो लेटरल प्रेशर लगाते हैं बच्चों, एंड रिपेल्स फॉर लाइक चार्जेस, मतलब कि मान लो कि एक प्लस का चार्ज है, ये भी बच्चों प्लस का ही चार्ज है, दोनों मैंने प्लस के चार्ज ले लिए, लाइक चार्ज ले लिए। अब बच्चों ये चाहे प्लस प्लस के हो चाहे माइनस माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होता क्या है कि भाई अगर आप देखो थोड़ा, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने सेम लिया है, तो बीच में एक लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं, ऐसे करके ये वाला ऐसा, और यहां से इसको ऐसे ऐसे मिला देता हूं। अब यहां से होगा क्या कि सिमेट्रिक डायग्राम बनेगा, समझाने में समझ में आएगा आपको। तो जरा देखो लाइंस कैसी जाएंगी बच्चों, कुछ इस तरीके से, ऐसे लाइन जो होंगी वो इस तरीके से बेंड हो जाएंगी, है ना। क्या करेंगे, ऐसे बेंड हो जाएंगी। ध्यान दो कैसे हो रही है सब चीजें, ठीक है। यहां पर भी देखोगे तो जितनी लाइंस मैंने इधर बनाई है उतनी लाइंस आप इधर बनाओगे इस तरीके से। देखो जरा ध्यान से कैसे बना रहा हूं मैं। सिमेट्रिक होना चाहिए बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। क्या रखनी है कि सिमेट्रिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक, 2 इधर, ये 2 इधर, फिर ये एक इधर है तो एक इधर ही बना दो। फिर नीचे जैसे क्या था, 3 थे हमारे पास, तो एक इसके लिए तो एक ये बना ही दिया मैंने, यहाँ पर एक लाइन और आ जाएगी ऐसे करके, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से क्या है बच्चों की, ये 2 चार्जेस लिए मैंने यहाँ पर। अब ये क्या करते हैं कि ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं। ऐसे आ रही लाइंस, ये लाइक चार्जेस है तो क्या करेगा, ये एक दूसरे पे प्रेशर लगा देगा, ऐसे एक्सर्ट कर देगा प्रेशर, और प्रेशर एक्सर्ट कर देगा तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और दूर हट जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर एंड रिपेल्स फॉर लाइक चार्ज, एंड रिपेल कर देते हैं किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए। चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो क्या हो, माइनस माइनस हो, दोनों के लिए वो सेम ही कहानी होगी। लेकिन जो बीच में है यहाँ पर इस जगह पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रल पॉइंट। इसको क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। ये तो पता ही है आपको भाई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी नहीं, तो इसलिए न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। इसी का रियल देखना है, रियल ये तो हमने बनाया खुद से, हैंड ड्रॉन, और अगर उसका आपको क्या करना है, उसका रियल देखना है तो रियल भी देख लो भाई। नीचे देखो, ये इसका रियल है, ये इसका रियल डायग्राम है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों तो लाइक करते चलना, है ना। हम अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, है ना। हमारी टीम जो है, पूरी टीम वो पूरी बहुत मेहनत करती है ताकि चीज़ों को बहुत इजी बनाया जाए। हालांकि टीम के लिए तो विशाल सर ही है भाई, तुम्हें पता ही है ना। विशाल सर, दिवाकर सर हैं, ये दोनों ही अपनी दिमाग लगाते रहते हैं, और दिमाग लगा के पर्दे के पीछे बहुत मेहनत हो रही होती है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, चीज़ों को ला रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि बहुत बढ़िया से चीज़ें आपको समझ में आए।
हम तो यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे टीम बहुत मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है, तब जाके ये सब चीज़ें समझ में आ रही होती है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक जरूर करना, लाइक करोगे तो हमको लगेगा कि यार हाँ हमने जो वो किया उसका वर्थ है, कुछ समझ में आ रहा है लोगों को। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वही बताना यार, इंप्रूवमेंट हमको मालूम चलेगी सामने से कि ये चीज़ चाहिए इसको बच्चों को, तो यार क्या पता हम सीधे वही चीज़ कर दे जो आपको चाहिए, है ना। कई बार हम मन में रखते हैं तो पता नहीं चलता, आप बोलोगे तो जरूर इंप्रूवमेंट आएगी। तो यार इस तरीके से क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रिपेल कर देगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चाहे यहाँ प्लस प्लस हो, चाहे यहाँ पर क्या हो, माइनस माइनस हो। पहले मैंने सिंगल प्लस लिया, फिर माइनस लिया, फिर मैंने क्या लिया बच्चों, दोनों, एक प्लस लिया एक माइनस लिया, दोनों प्लस लिया दोनों माइनस ले लो, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी बच्चों, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बच्चों इसके 5th पॉइंट के ऊपर आते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है इनकी। इन प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा 5th नंबर का पॉइंट आया। अब जो 5th नंबर का पॉइंट है वो क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से। क्या बोल रहा है कि क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मोर इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि अगर लाइन पास पास होंगी, कहने का मतलब क्या है, जैसे आप बच्चों देखना यहाँ पर देखो, ये देखो एक लाइन बनाई, एक और लाइन बनाई, एक और लाइन बनाई, एक और लाइन बनाई, ये सारी क्या बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, है ना। और तुम देख रहे हो कि मैंने एक बनाने की कोशिश करी है, तो क्या है बच्चों, ये क्लोजली स्पेस्ड है, ठीक है। अगर आप यहीं देख सकते हो तो इसी के बराबर में मैंने एक और बना दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जहां जहां पर लाइन दूर दूर है, जैसे इन दोनों पे देखो जरा, दूरी ज्यादा बढ़ा दी मैंने यहाँ पर, तो क्लोजली स्पेस नहीं है, ये क्लोजली स्पेस्ड है, ये थोड़ा डिस्टेंस पे रखा गया होगा। तो अगर हम बोलेंगे इन दोनों में से बताओ ज्यादा पावरफुल इंटेंसिटी किसकी है, तो अगर मैं कहूंगा तो ये इसकी है ना। तो ये कैसा होगा कि मोर, है ना, स्ट्रेंथफुल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इंटेंसिटी। इसमें कैसा होगा, लेस होगा, लेस स्ट्रेंथफुल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जहां पर लाइनें दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, जहां पे लाइनें एकदम इक्वली क्या होगी बच्चों, बहुत पास क्लोजली स्पेस्ड होंगी, उनको आप क्या कहोगे कि भाई वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, काफी अच्छी है। यानी कि अगर मैं इसी बात को एक बात और बोल दूं तो जरा तुम समझ जाओगे बात क्या, कि मोर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, है ना, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। मोर इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, मोर इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी अगर उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, बोलो बच्चों। यस, जैसे कि मान लो इसके ऊपर एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पर, इसके ऊपर इस पॉइंट को समझाने के लिए जरा समझना बच्चों। मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ, देखना एक बार, मैंने ये रखा, एक मैंने ये रखा, एक मैंने ये रखा, ऐसे करके, ठीक। फिर यहाँ पर मैंने क्या रखा है कि इस जगह पे इस तरह से रखा है मैंने, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर रख लिया A, एक पॉइंट क्या रख लिया यहाँ पर B, ठीक। अगर आप यहाँ पर कहते हो कि कोई पॉइंट A है इस जगह पे और इस जगह पे कौन सा पॉइंट है, B है, मैं पूछ रहा हूँ बताओ दोनों में से किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, A पर या B पर। तो सर ऑब्वियस सी बात है A के ऊपर ज्यादा होगी और B के ऊपर क्या होगी, कम होगी। क्यों A के ऊपर इसलिए ज्यादा है बच्चों, क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो A के पॉइंट देखो जरा यहाँ पर, है ना, क्या ये पॉइंट इन लाइंस के ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड है ना, क्लोजली रखा हुआ है, तो यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और इधर थोड़ा देखो स्पेस बढ़ गया, गैप बढ़ गया, तो गैप बढ़ गया तो मतलब यहाँ पर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, लाइंस कम पड़ रही है, दूर दूर हो रही है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कम होगी। तो वही कहना चाहता है कि जितनी ज्यादा क्या होगी, जितनी ज्यादा लाइंस की क्लोजनेस होगी, जितनी लाइन क्लोज होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। ये बात बिल्कुल सिंपल सी है, आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग 6 पॉइंट के ऊपर देखते हैं, 6 पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पर, ये यहाँ पर एक बहुत खास बात है कि अगर मैं कहता हूं कि इक्वली क्लोज्ड स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स, ठीक है, इक्वली क्लोज्ड, या ऐसे लिख देते हैं बच्चों इसको, 6 पॉइंट को दोबारा देखो कि इक्वली स्पेस्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब अगर मैंने ये लाइंस बनाई है ऐसे करके, देखो ये अगर मैंने बिल्कुल स्पेस एक जैसा बनाया है यहाँ पर, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इक्वली कैसा है बच्चों, स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड है। अगर ये इक्वली स्पेस्ड है तो इसका मतलब कैसा हो गया बच्चों, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो गया बच्चों, यहाँ पर यूनिफॉर्म हो गया। बट अगर मैं कहता हूँ इसी पॉइंट के अंदर, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ दूसरा पॉइंट पर जरा देखना क्या कहता हूँ कि अनइक्वली spaced electric field lines gives non-uniform electric field। जैसे कि क्या, जैसे अगर आप देख पा रहे होगे बच्चों, तो जरा देखना एक बार, ऐसे देखो है ना, ये कैसा है, जैसे मैंने ये वाला बनाया था, तो ये अनइक्वली स्पेस्ड है, यानी कहीं पे डिस्टेंस ज्यादा है, कहीं पे डिस्टेंस कैसा है, कम है, तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 6 पॉइंट था हमारा। आपको बताइए 6 पॉइंट के दोनों पॉइंट एक ही साथ समझ में आ जाते हैं, है ना। अब आ जाते हैं बच्चों कौन से पॉइंट पर, 7th पॉइंट पर आ जाते हैं। 7th पॉइंट देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या जानकारी दे रही है। ठीक है ना, तो ये लाइंस जो होती हैं इनके लिए आपको एक बहुत ध्यान से एक बात और रखनी है। क्या हम बोलते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हमने कहा कि जितनी लाइंस होती है ना वो आपको मैग्नीट्यूड देती है चार्ज का, यानी हमने क्या बोला कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्या मैग्नीट्यूड है वो वहां की लाइंस बताती हैं। क्या बताती हैं, लाइंस बताती हैं। जैसे कि मान लो कि बच्चों एक मेरे पास एक चार्ज रख लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास, ये है ना, और इस पॉइंट चार्ज से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों मैंने 8 लाइंस निकाली इसके अंदर से, है ना। ये मेरे लिए Q1 हो गया। अगर आप देखो एक और चार्ज ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से इस तरीके से मैंने यहाँ पर इतनी लाइंस निकाल दी है। यहाँ पर जरा देखना, ये इस तरीके से लाइंस बना के दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर हमसे कोई बोलता है देखो 3 3 6 और 2 8 है, और ये Q1 और ये क्या है, Q2 है, तो मैं इसके बारे में क्या बोलूँगा, बताओ किसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है। तो सर दोनों में सेम है। सर इसमें भी कितने बनाई है आपने, 8 लाइंस बनाई हैं। इसमें कितनी बनाई है सर आपने, इसमें भी 8 लाइंस बनाई हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूं कि भाई Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। लेकिन वहीं अगर मान लो कि मैं क्या कहता हूं कि एक पॉइंट चार्ज ले लिया, इसमें से मैंने ये सिर्फ ऐसे ये 4 लाइन निकाली, हमारे भाई करोड़ों लाइन निकलते, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और दूसरे के अंदर अगर आप देख सकते हो कि मान लो कि मैंने इसके अंदर से इतनी लाइंस निकाल दी जैसे पहले निकाल रहा था मैं। तो मान लो ये Q1 है बच्चों, यहाँ पर Q2 है। इसमें से कितनी लाइन निकाली है सर, इसमें सिर्फ 4 लाइंस निकाली है। इसमें से कितनी लाइंस निकाली है, तो इसमें बच्चों 8 लाइंस निकाली है। तो आप क्या कहोगे, तो सर कहोगे Q1 का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, ध्यान देना इस बात पे कि ये बात ध्यान रखना कि अगर जितनी ज्यादा तुम लाइन निकाल पा रहे हो, जितनी ज्यादा लाइन निकाल रहे होगे, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ तुम उतनी ज्यादा दिखा रहे हो, है ना। तो इसीलिए अगर हम लोग बोलते हैं कि लाइन के हिसाब से अगर तुम्हें नंबर ऑफ लाइन मालूम चल जाता है तो उसके चार्ज की स्ट्रेंथ मालूम चलती है, चार्ज की मैग्नीट्यूड मालूम चलती है कि चार्ज कितना पावरफुल है। जिसमें जितनी ज्यादा लाइन निकालेंगे आप उतनी ज्यादा क्या होंगी बच्चों, जितनी ज्यादा लाइन निकालोगे उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या निकाल सकते हैं आप लोग, देख सकते हो कि उसका मैग्नीट्यूड आ रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड हमेशा उसका ज्यादा होगा जिसका क्या होगा, जिसमें लाइन ज्यादा निकल रही होगी। जैसे इसके ऊपर 7th के ऊपर एक प्रॉब्लम करा देता तुम्हारे को, वो तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से। देखो जरा, मान लो कि एक चार्ज Q1 ले लेते हैं, है ना, एक चार्ज क्या ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, एक चार्ज क्या ले लेते हैं बच्चों, Q2 ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ समझाने के लिए। ये पॉइंट ले लिया मैंने, 2 पॉइंट ले लिए बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट से मान लो कि मैंने एक चार्ज ऐसे कर दिया, लाइंस मिला रहा हूँ यहाँ पर बच्चों, लाइंस को ऐसे मिला के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। सपोज दैट लाइक दिस, है ना, लाइक दिस आई हैव ड्रॉन द पॉइंट लाइक दिस। तो इसके अंदर मैं कहता हूँ कि दिस इज Q1, दिस इज Q2। बच्चों अगर मैं यहाँ से क्या कहता हूँ कि इसके अंदर ऐसे लाइंस को निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कि लाइंस किस तरीके से बन रही हैं, यहाँ लाइक दिस ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ सबसे पहली बात इन दोनों को देखते हुए बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि व्हाट आर साइन ऑफ
Q1 एंड Q2, क्या कहते हो कि Q1 और Q2 में से साइन किसका है? तो सर साइन कैसे पता चलेगा? तो साइन ऐसे पता चलेगा भाई, देख लो ना कि कौन कहां जा रहा है। क्या बच्चों Q1 से देखो ये चार्ज बाहर निकल, ये लाइन ना बाहर निकल रही, लाइन बाहर निकल रही, लाइन बाहर निकल रही है ना। देखो जरा ध्यान से, इसमें से लाइन अंदर आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि Q1 जो होगा वो कैसा होगा बच्चों? Q1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो यहां से है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटिंग, है ना, ओरिजिनेटिंग मतलब यहां से ओरिजिनेट कर रही है, निकल रही है। जबकि Q2 के बारे में क्या ख्याल है बच्चों? तो Q2 इज लेस देन 0, यानी कि मैं बोल रहा हूं यहां पर नेगेटिव, क्योंकि सारी लाइन आके यहां पर क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग, है ना। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो यहां से ओरिजिनेट हो रही है, सब के सब कैसी हो रही है? टर्मिनेट हो रही है। तो इसके ऊपर अगर लाइन आके टर्मिनेट हो रही है तो जरूर ये चार्ज कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा सर, ये पहला क्वेश्चन पूछा मैंने, मान लो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अगर मैं इनके अंदर से बोलता हूँ कि मुझे बताओ कि Q1 और Q2 का, है ना, रेशियो क्या होगा, है ना। फाइंड बोलता हूं यहां पर कि मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना बच्चों? Q2 है, इसका क्या रेशियो आएगा ये बताना है आपको, क्या रेशियो आएगा। तो बहुत आसान सी बात है, जैसे मैंने अभी बोला था यहां पर, क्या बोला था बच्चों कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उतनी ज्यादा क्या होती है? इसके अंदर की स्ट्रेंथ होती है। तो जरा हम गिन के देखेंगे बच्चों, तो Q1 से निकलने वाली लाइन गिन लो, 1 2 3 1 2 3 4, देखो यहां पर 3 बीच में से जा रही है, और एक दो ऊपर, दो कहां जा रही है? नीचे जा रही है। दो ऊपर और दो कहां जा रही है? नीचे जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां से देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी आ गई? 8 आ गई, है ना। इस पर गिन लो तो देखो ये 6 की 6, 2 4 5 है 5, और ये 3 8, तो कितना आ गया? 8, यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1:1, 1:1 ही आ गया, है ना। अगर मान लो इसी के अंदर बच्चों अगर मैं ऐसा कह देता, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर एक्चुअली में Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड के कैसा है बच्चों? बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों में निकलने वाली लाइंस के नंबर्स कैसे हैं बच्चों? सेम है। तो लाइन के अगर नंबर कैसे आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे, तो उनका रेशियो भी सेम आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर इस, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए बनाता हूं, मैं जरा देखना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज के जरिए बच्चों। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ से मैंने लाइंस निकालनी शुरू करी लाइक दिस, है ना, ऐसा करके लाइन निकाल रहा, 2 लाइन इधर, 2 लाइन ऊपर से, है ना। इधर से मैंने ऐसा कुछ बनाया, इधर से कुछ ऐसा बना रहा हूँ, है ना, लाइक दिस, है ना। इस तरीके से बच्चों ये बना दिया, लाइंस बना के दिखाई गई हैं आपको यहाँ पर, किस तरीके से लाइंस यहाँ पर ओरिजिनेट कर रही हैं, ठीक है। इस जगह पे ऐसे करके ये इस तरीके का है, ये इस तरीके का है, ठीक है। ये कुछ तो सिचुएशन है। तो सबसे पहली बात तो मैंने कहा ये Q1 है, ये क्या है बच्चों? Q2 है। तो तुम क्या कहते हो कि कौन इसके अंदर क्या होगा कि पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा? ये तो तुम पहचान ही जाओगे बच्चों, है ना। सर ये दोबारा से ये कैसा है? सर ये पॉजिटिव है आपका, और ये सर कैसा है? सर ये नेगेटिव है आपका, है ना, नेगेटिव है। तो सर यहाँ पर Q1/Q2 के मैग्नीट्यूड का क्या रेशियो आएगा? बताओ, कोई बता सकता है क्या? सर बता सकते हैं, क्या होगा? इधर देख लो 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। इधर गिन लो 1 2 3 4 5 इधर है, 5 6 7 8 9, तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 9 आ रहा है। समझ में आ रही बात ये चीज? तो यार इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 7:9 का रेशियो। और साफ साफ समझ में आ रहा है कि Q1 का मैग्नीट्यूड कम है किस वाले से? Q2 के मैग्नीट्यूड से कम है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन ज्यादा है, इसमें लाइन क्या है? कम है। बेसिक फंडा है, आपको समझ में आ गया ये वाले प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के जरिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर बच्चों लाइन ज्यादा ओरिजिनेट हो रही है या टर्मिनेट हो रही है, लाइन जिसके पास से ज्यादा होंगी उसके पास हमेशा स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी चार्ज की। चार्ज की स्ट्रेंथ पता लगा सकते हो आप इसके जरिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या थी? 7 थी। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर, 8th प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है ना। आप देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हमको समझ में आ गया, सही है, बिल्कुल सर समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को लेके गया गया। अब साथ में हम लोग बोलते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, लाइंस, ठीक है, आर ऑलवेज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द, है ना, मेटालिक कंडक्टर। अगर तुम्हारे पास कोई मेटालिक कंडक्टर है बच्चों,
ठीक है ना, कैसा कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, तो उस मेटालिक कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो एक ये मेरे पास है, ये एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, कैसा है बच्चों, स्फेरिकल बॉडी है, और इसके ऊपर तुमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाऊंगा, ठीक, क्या बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जरा देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए अगर किसी ने ऐसे बनाया, ऐसे करके, ठीक है ना, ये बनाया, सपोज करो किसी ने ऐसे करके U बना दिया, है ना, ये मान लो 1 है, ये 2 है, और एक मान लो इस तरीके से U और एक इस तरीके से U, है ना, U मान के चलो लाइक दिस, है ना, इस तरह से लाइन निकाल रहा हूँ बच्चों। तो बता सकता है कोई बच्चा कि कौन सा सही है, इसमें से कौन सी लाइंस जो है हमने लगभग कोशिश करी है सही बनाने की, तो कोई बच्चा बता सकता है क्या, बोलो इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो अगर आप ये कह रहे हो तो ये चीज़ गलत है, अगर आप ये कह रहे हो तो ये भी गलत है, ठीक है। ये वाली लाइन कह रहे हो तो ये बिल्कुल कैसी है, सही है। क्यों, क्योंकि जहाँ से ये बेंड होती है बच्चों, उस जगह पे लगभग सरफेस के ऊपर कितने डिग्री एंगल बना रही होती है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। समझ में आ रही बात ये चीज़। तो यानी कि सरफेस के ऊपर ये कंडक्टर हमेशा क्या बनाना चाहिए, 90 डिग्री का बनाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्या रीज़न है, रीज़न बता दो भाई, इसका क्या होगा, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर रीज़न क्या होगा जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर होगा। तो मान के चलो कि ऐसा मान लेते हैं कि बच्चों ये मेरे पास है, और अगर कोई कंपोनेंट इसके पैरेलल हो जाता, ठीक है ना, अगर ये कंपोनेंट क्या हो जाता बच्चों, पैरेलल, जैसे कि ये कंडीशन है मेरे पास और ये परपेंडिकुलर नहीं होती, थोड़े किसी एंगल पर होती, तो इसके क्या बच्चों दो कंपोनेंट बन जाते, सोच के बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, और कोई ना कोई कंपोनेंट क्या हो जाता, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कुछ भी एंगल बना लो, थीटा बना लो यार, यहाँ क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा। जी सर, तो इसके ऊपर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है, यूनिफॉर्मली क्या है बच्चों, चार्ज कंडक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पर क्या है कि इस सिचुएशन के अंदर हम आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए होता है बच्चों कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, सारे चार्ज जो होते हैं वो हमेशा कहाँ पे लाई करते हैं, सरफेस पे लाई करते हैं। यहाँ पर ये सिचुएशन है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे बनेगा तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आ जाएगा। अच्छा, एक कंपोनेंट इधर आने के चक्कर में क्या होगा कि इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, और चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा सरफेस के ऊपर। सोचो यहाँ पर एक रखा हुआ चार्ज होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लगने से इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये चार्ज चलेगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। लेकिन ऐसा तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज चल नहीं सकते, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है, इस पर ऐसा कोई चार्ज वार्ज चलता नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि इफ क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, देन, ठीक है ना, तो क्या होगा, देन one of the component of electric field will act parallel to the surface and produce electricity by movement of charge, which is ठीक है ना, not happened in इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि चार्ज मूव करे, और ऐसा होता नहीं है बच्चों सरफेस के ऊपर, इसीलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रहे कि कोई भी अगर आपके पास क्या चीज है कि मेटल सरफेस है, तो उस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्यों, वरना वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंदर, ठीक है ना। तो यार बहुत बढ़िया से आप ये प्रॉपर्टीज को एक बार राइट डाउन कर लोगे ना, लिख लोगे, तो ना एक बार दिमाग में बैठ जाती है, और इसके ऊपर फिर क्वालिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, बढ़िया प्रॉब्लम्स है, डायग्राम बेस्ड कोई क्वेश्चंस होते हैं, देखिए ये आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया है, हमको सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, 8वीं प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 9th प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, 9th प्रॉपर्टी हमको क्या बोलते हैं वो भी आप जरा देख लें। तो हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस कर्व और लाइन और स्ट्रेट लाइंस,
ये हमेशा आपको स्ट्रेट लाइन मिले स्ट्रेट लाइन में मिलेगी या लाइन मिलेगी तो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होगा? इट मीन्स देयर इज नो एनी सडन ब्रेक्स, यानी बीच बीच में से कहीं टूटेगी नहीं, बीच बीच में से कहीं टूटती टाटती नहीं मिलेगी आपको। जैसे मान लो कि एक मेरे पास कोई चार्ज है, तो यहाँ से लाइन निकली है, तो ये स्टार्ट होगी और सीधा सीधा कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे जाएगी, है ना। स्टार्ट हुई और स्टार्ट होके कहाँ पर जाएगी बच्चों? इन्फिनिटी पे जाएगी सीधा। स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाएगी? इन्फिनिटी पे। तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है जब R इक्वल टू कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो अब तुम सोचो ही बच्चों, ऐसी बात सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहाँ हो रही है? इन्फिनिटी पे जीरो हो रही है। कहाँ जीरो हो रही है? इन्फिनिटी पे। ये तो बात आपको पता ही है, के क्यू बाय क्या होता है? आर स्क्वायर। इसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। तो अगर कोई चीज स्टार्ट हो रही है किसी पॉइंट से और इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो रही है ना, तो इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगी तो बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा। तो हमको पता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूं यहां पर, एंड terminates at infinity, so there should not be any sudden breaks। इसीलिए ये कभी भी ब्रेक्स हैं बीच में टूटेगी नहीं, बिल्कुल नहीं टूट सकती, ये सडन ब्रेक्स नहीं लेगी। बात समझ में आ रही है? 10th प्रॉपर्टी पर आओ, है ना। हम 10th प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है। ये तो बच्चों ये प्रॉपर्टी सबको पता रहता है। कैसे? जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मान लो इसने यहाँ कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, तो क्या मैं इस पॉइंट पर आकर दो टेंजेंट बना सकता हूँ? सर एक टेंजेंट इधर बना दो, एक टेंजेंट बना दो। तो यहाँ पर कितने टेंजेंट बन गए? टेंजेंट ए बोल दो, यहाँ पर टेंजेंट बी बोल दो। तो सर आप दो टेंजेंट बना सकते हो किसी भी एक पॉइंट पर। अगर आपने दो टेंजेंट बना सकते हो तो इसका मतलब दो डायरेक्शन को दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिलती तो रिजल्टेंट तो कोई एक ही बनता, दो तो बन ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल गलत है, लॉ के खिलाफ ही है ना। तो हम बोलते हैं क्या? एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, देयर आर टू पॉसिबल, ठीक है ना, टेंजेंट्स, है ना, which represents two directions from same point which is not possible, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। बात समझ में आ रही है? जी सर, इधर सिंपल प्रॉपर्टी है तो आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड 10th क्लास में पढ़ा होता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे? 11th प्रॉपर्टी के, तो हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है ना, क्लोज्ड लूप। बच्चों ये क्लोज्ड लूप कभी नहीं बनाती। क्यों? ड्यू टू कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है बच्चों कि ये हमेशा फिक्स रहते हैं, ना चार्ज क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो लूप बनाएगी, मतलब लूप नहीं बनाएगी। जैसे मान लो ये प्लस है, तो यार कोई ऐसा हो सकता है कि कोई लाइन यहीं से स्टार्ट हो और इसी पे जाके एंड हो जाए? ऐसा करके पॉसिबल है क्या? नहीं। ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड कहाँ होती है? नेगेटिव पे। तो ये तो गलत हो गया। ऐसा तो कोई बना नहीं सकता कि यहीं से स्टार्ट हो जाए। तो कभी भी ऐसा लूप नहीं बन सकता, ऐसा कोई क्लोज लूप नहीं बन सकता कि एक ही जगह स्टार्ट हो और वहीं पे जाके एंड हो जाए, यहीं से स्टार्ट हो और यहीं पर एंड हो जाए। तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ये जितने प्लस होता है, ये प्लस से स्टार्ट होते हैं, माइनस से जाएंगे और माइनस पे होंगे। माइनस से अगर देखो नेक्स्ट तरफ आ रहे हैं तो कहाँ से आते हैं? इन्फिनिटी से आ रहे होते हैं। तो कंजर्वेटिव है, प्लस और माइनस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए कभी भी ये इस तरीके से नहीं बना सकता कोई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बना रहा हो बच्चों? कोई लूप बना रहा हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्या नहीं बनाती? लूप नहीं बनाती। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अब जरा 12th प्रॉपर्टी देखो। 12th हम बोलते हैं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहां पर ध्यान देना कि मोर इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, लेस इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि अगर मान लो कि एक लाइन है, ये चार्ज है, ये
और इस 4 से एक लाइन यहाँ निकाला, एक यहाँ लाइन निकाला, एक यहाँ निकाला और एक यहाँ निकाला, ऐसा करके। तो यार बताओ बच्चों कि इनके बीच में कुछ ना कुछ ये एंगल बनेगा। हाँ जी सर, एंगल बनेगा, ये थीटा। और अगर मान लो कि मैं यहाँ से कहता हूँ एक और चार्ज है, घुमा फिरा के बात वही स्ट्रेंथ की है और कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा लाइंस बनाऊंगा उतनी लाइंस के बीच में क्या आएंगे, एंगल्स कम आएंगे, यही बात है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये इस तरीके से मैंने बना दिया बच्चों। अब ये इस तरीके से मैंने बनाया तो यहाँ जो एंगल बना है ये वाला एंगल θ2 कह दो, इसको θ1 कह दो। तो सबको दिख रहा है कि θ2 लेस देन θ1 है ना। θ2 थोड़ा सा क्या है, कम है, θ1 क्या है, ज़्यादा है। तो किसकी स्ट्रेंथ तुमको ज़्यादा लगती है? तो इसमें सर कम लाइन बनेगी। 360 डिग्री को 4 हिस्सों में बांट दो, 360 डिग्री को इतने सारे हिस्सों में 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्सों में बांट दो, इसमें कम थीटा आएगा। तो ये कैसा होगा, ये होगा मोर स्ट्रेंथफुल, मोर स्ट्रेंथफुल। इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, यानी इसको E1 बोल दो, इसको E2 बोल दो। तो E2 जो है तुम्हारा ग्रेटर देन किससे होगा, E1 से होगा। E2 जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, E1 से होगा। सिंपल सिंपल बातें हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टीज चल रही है, सारी प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को एक बार तुम्हें लिख लेना चाहिए, है ना। कोई ऐसा कुछ नहीं है, एक बार आप ध्यान से पढ़ के देख लोगे, लिख लोगे तो इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, और मैं कराऊंगा अभी आपको क्वेश्चन देख के, तो वो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप कहोगे सर ये प्रॉपर्टी एक बार क्या पढ़ी, इससे जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज डिफाइन की जा रही हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रहेंगी तो आपको पढ़ने में, आपको इसके प्रॉब्लम करने में बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। इसीलिए मैं सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जितने हो सकते हैं वो सारे के सारे A to Z, जीरो से हीरो तक लेके जा रहा हूं, ताकि मैं हर चीज आपको वहां पर बता सकूं, ठीक है ना। तो वो 12 नंबर की प्रॉपर्टी थी। अब आ जाते हैं किसके नंबर की, 13 नंबर की प्रॉपर्टीज पे आए थे। 13 तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, जरा देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शुड बी ड्रॉन सिमेट्रिकली फॉर, ठीक है ना, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर आपके पास चार्जेस हैं और उसकी सेम मैग्नीट्यूड है, क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो अगर मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उस मैग्नीट्यूड के सेम होने पे सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने प्लस लिया ये, और ये मान लो कि आपने क्या लिया, माइनस लिया, तो एक लाइन ऊपर बनाया तो एक लाइन तुम्हें नीचे बनाना पड़ेगा सिमेट्री के हिसाब से। एक लाइन ऊपर बनाया तो एक लाइन कहाँ, नीचे। एक और मान लो ऊपर बनाया तो एक और बनाना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा नीचे। फिर मान लो 1 2 इधर 3 बनाए, है ना, इधर कितने बनाए, 3, तो आपको इधर भी कितने बनाने पड़ेंगे, 3 ही बनाने पड़ेंगे। ये इसको कहते हैं सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे मान लो ये प्लस है और एक और प्लस है, बीच में कहीं हमारा क्या आएगा, न्यूट्रल पॉइंट आएगा, है ना, कहीं पर क्या आएगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो तुमने एक लाइन इधर बनाया, एक लाइन इधर बनाया, एक लाइन नीचे बनाया, एक लाइन नीचे बनाया, एक इस तरफ बनाया तो एक इधर भी बनाओ, एक इधर बनाया तो एक इधर भी बनाओ, एक 2 मान लो इस तरफ बना दिए तुमने ऐसे करके, तो 2 तुम्हें ऐसे भी बनाने पड़ेंगे। यानी जब भी क्या हो गया, दोनों के चार्ज का अगर तुमने मैग्नीट्यूड सेम लिया है, सेम मैग्नीट्यूड हो तो अलग अलग मैग्नीट्यूड में होगा तो लाइन अलग अलग हो जाएंगी, बट सेम मैग्नीट्यूड का लिया है तो आप ये याद रखना कि भाई इसके अंदर यहाँ न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर याद रखना कि जब भी आप बनाओगे तो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी बनेंगी तो सिमेट्रिक बनेंगी। आपको हमेशा सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा। लाइन हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। किसी भी आप चार्ज को ले लो सिस्टम को, चाहे वो प्लस माइनस ले लो, चाहे वो क्या ले लो प्लस, हाँ ये जरूरी है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत दिक्कत आके आएंगी लाइंस बनाने में और लाइन को पहचानने में। बात समझ में आ रही है जी सर। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि एक ना बच्चों ये फॉर्मूला होता है सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, सिग्मा होता है, या इसको हम ओमेगा भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, ओमेगा पढ़ते हैं बच्चों, सिग्मा नहीं ओमेगा, है ना। 14 पॉइंट देखो, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा, ओमेगा। अब ये जो ओमेगा होता है इसका फॉर्मूला होता है 2π1 माइनस का cos थीटा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग है, इसका मतलब बच्चों हम उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो एक फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल, ये थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर काम आएगा आपके, है ना। गॉस थ्योरम जब कराऊंगा तो मैं उसकी डेरिवेशन भी आपको करवा दूंगा कि किस तरीके से इसको ड्राइव किया जाता है। लेकिन फिलहाल आपके लिए याद रखना एक सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल, और ये किसके बीच का है, ये हमारा थीटा है बीच में।
यानी कि अगर आप देख पा रहे हो कि मैं किस तरीके से बातें कर रहा हूं, तो जरा देखो, मान लो एक चार्ज है ये प्लस का और एक चार्ज है किसका बच्चों, माइनस का। यहां से मान लो एक लाइन ऐसे आके ऐसे गिरती है, और मैं कहता हूं कि भाई यहाँ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो ये जो एंगल है वो हमारा लीनियर एंगल है। कौन सा एंगल है बच्चों, लीनियर एंगल है ना, सिमेट्री के हिसाब से मान लो, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है चार्ज के मैग्नीट्यूड अलग अलग है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ऐसे दिखा दिया यहाँ पर। तो ये एक अल्फा है और एक क्या हो गया बच्चों, बीटा है। ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो मैं कहता हूं कि फाइंड एंगल बीटा, है ना, कि एंगल बीटा बताओ। अगर अल्फा नोन है मेरे को, अल्फा मुझे नोन है ना, अल्फा इज नोन। अगर आपको अल्फा नोन है तो बीटा निकाल के दिखाना, कैसे निकालोगे। तो इस चीज के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो क्या है जरा समझना, कि हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल जो होता है ना, वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू होता है, यानी चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, चार्ज की लाइंस होंगी, उतना सॉलिड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल अगर बड़ा आ रहा है तो चार्ज के मैग्नीट्यूड लाइंस कम आएंगे। सॉलिड एंगल जितना कम होगा उतना ये ज्यादा आ रहा होता है। तो हम लोग इसके हिसाब से क्या कहते हैं कि भाई ये होता है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी चार्ज से जो लाइंस निकल रही होंगी वो क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये वाला छोटा सा पॉइंट है, एक याद रख सको तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, जब आएगा तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको इसके बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ बच्चों, इसको देखो कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर एक अल्फा एंगल, यहाँ पर बीटा एंगल है भाई, जैसा कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है, और हमसे कैसा क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्मा और ये कांस्टेंट रहते हैं। तो मान लो कि ये मेरे पास क्या है, सॉलिड एंगल, फिर यहाँ पर कितना Q1, ये सॉलिड एंगल, और ये क्या हो गया Q2, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना बच्चों, तो कांस्टेंट होता है तो ऐसे 1 2 लिख सकते हैं। तो पहले वाले का कितना आ जाएगा सर, इसका आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस का यहाँ कितना, तो सर आपका आ जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 2 पाई 1 माइनस का कितना आ जाएगा कॉस बीटा। 2 पाई से 2 पाई, अच्छा चार्ज भी था बच्चों, चार्ज था यहाँ पर Q1 और यहाँ पे चार्ज Q2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। 1 माइनस कॉस अल्फा का, 1 माइनस कॉस अल्फा को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 माइनस कॉस बीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। ये मैथमेटिकल का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ लिख सकते हो कितना 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, इसके लिए, और साथ में क्या रहेगा बच्चों, Q1 रहेगा। यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, और यह कितना हो जाएगा Q2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर मुझे बीटा निकालना है तो बच्चों इसको इधर ले आओ, तो यहाँ आ जाएगा सर Q1 बाय Q2, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसको इधर लेकर आओगे तो रूट लग जाएगा बच्चों, रूट में आ जाएगा रूट Q1, और ये कितना आ जाएगा Q2, और यहाँ कितना आ जाएगा साइन अल्फा बाई 2, यहाँ आ जाएगा साइन बीटा बाय 2। इसको इधर ला सकते हैं बच्चे आप, तो साइन इनवर्स बन जाएगा। इसको इधर लाओ तो 2 साइन इनवर्स अंडर रूट में आएगा Q1 Q2 साइन अल्फा बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू बीटा। समझे बेटा? तो इस तरीके से ये रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं इसके अंदर कि किस तरीके से अगर एक एंगल मालूम हो, वो भी प्लेन एंगल, तो सॉलिड एंगल के थ्रू आप ये सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज समझा दिया है मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए साथ साथ में, लेकिन मैं क्या करूंगा इसके बाद एक पूरा बढ़िया सा एक क्वेश्चन का सेशन लेकर आऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में ही खाली क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये प्रॉपर्टीज पढ़ के रखना। अगला लेक्चर जो होगा इनके ऊपर प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं मैं, जिन प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड खूब सारे प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सारा दिमाग एकदम ठंडे दिमाग से पढ़कर आओगे, सारा अच्छे से क्लियर कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। हाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टीज पढ़ के रखना, अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे जहां पर मैं इस पर खाली प्रॉब्लम्स करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, हैव अ नाइस डे।